Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. काफ़ी बच्चों के माइंड में होता है कि सर वो नस्ट का टेस्ट हम पहली दफ़ा दे रहे हैं तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। कई बच्चों ने एक दो अटैम्प्ट पहले दी होती हैं, जैसे 25 के अंदर किसी बच्चे ने दी होगी और अभी वो इम्प्रूवर होगा, गैप ईयर पे होगा कि नस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा 2026 के अंदर। यानी आप लोगों का अभी जो राउंड वन स्टार्ट हो रहा है, ये आप लोगों का नस्ट का राउंड वन, ये आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है फॉर 2026 एडमिशन। तो इसके अंदर हमारा डिफिकल्टी लेवल नस्ट का क्या रहेगा, ये 2026 के अंदर नस्ट के अंदर एमसीक्यूज के टाइप क्या होगी, नेचर, एक प्रिडिक्शन क्या है। तो नस्ट जो है ना, अपना जो एमसीक्यूज की नेचर है उसको इतना चेंज नहीं करता। ये मैं आपको बात एज ए एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि नस्ट के जो नेचर ऑफ एमसीक्यूज है इतनी बदलती नहीं है। हाँ, किसी भी यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की इतनी नेचर नहीं बदलती, लेकिन मैं यूईटी के ई कैट को बड़े अच्छे से जानता हूं कि यूईटी के ई कैट की बड़ी फेजेस गुजरी हैं। मतलब ऐसे गुजरी है ना कि अगर मैं इसमें बात करूं कि 2015 के अंदर, 2016 में जो ई कैट था ना, जो ई कैट था, पहली तो बात है वो पेपर बेस्ड था। वो सीबीटी नहीं था, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं था आप लोगों का, ठीक है। वो पेपर बेस्ड आप लोगों का होता था और उसमें आप लोगों को बिल्कुल एक कार्बन शीट मिलती थी और जिस तरह आप लोगों का एमडी कैट वगैरह होता है उस पैटर्न पे होता था। और उसके अंदर आपका डिफिकल्टी लेवल काफी हाई होता था। यूईटी का मेरिट एग्रीगेट भी हाई होता था और उसके अंदर बच्चे बहुत हार्डली 317 320, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बच्चों का 2016 17 18 के अंदर ना ये स्कोर टॉपर होते थे, 320 22, मतलब टॉप पोजीशंस पे वो होते थे बच्चे, ठीक है। अब मतलब कोई हार्डली होता था कोई बच्चा 370 प्लस में गया हुआ है, बहुत मुश्किल चांस होते थे। 360 प्लस 370 और एक आधे दो तीन चांस होते थे। अब तो देखो लाइन लगी होती है 350 प्लस। जब से पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस आए हैं ऑनलाइन, तो आप देखो रिजल्ट किस लेवल का है। यानी अब रिजल्ट पता है अब हालात कैसे हुए पड़े हैं, ये देखो। अब हमारे ये बैच के स्टूडेंट है, अब यूईटी का ई कैट में हमारे बच्चे ने 387 लिए, फिर एक बच्चे ने 371, फिर 371, फिर 370, फिर 366, 365, 360। थ्री बहुत अच्छे खासे नंबर हैं। पहले इन पे टॉपर बनते होते थे और अब इस 353 वाले की पोजीशन ही कोई जाके पता नहीं 100 इसकी पोजीशन होगी, 90th पोजीशन होगी। सो थिंग इज, ये बला के नंबर है, बहुत अच्छे खासे नंबर हैं। लेकिन अब आप लोग देखो कंपटीशन कितना बढ़ गया है। तो जो यूईटी का ई कैट है वो पहले बहुत हार्ड होता था, अब भी हार्ड है, लेकिन अब उसकी नेचर बदली हुई है। नेचर मतलब कि वो अलग तरह से आता है। सीबीटी है ना, कंप्यूटर बेस है, तो अब वो इतना ज्यादा वो आपको हार्ड टेस्ट नहीं देते कि चार पांच लाइनों की स्टेटमेंट है, अंदर डायग्राम बनी हुई है, बच्चा देख के वैसे ही घबरा जाता था कि ये एमसीक्यूज मैं सॉल्व कैसे करूंगा। तो अब कंपैरेटिवली आपके वन लाइन टू लाइन का क्वेश्चन आता है और बड़े बेसिक बेसिक एक कॉन्सेप्ट है। और अगर इसकी करनी है कैलकुलेशन तो वो भी इजी लेवल की है, आपको रफ शीट वगैरह तो साथ मिलती है। लेकिन जो नस्ट का टेस्ट है, प्यास का टेस्ट है, जीके का टेस्ट है, ये नहीं बदले हैं, इनकी नेचर ऑलमोस्ट सेम है। तो ये प्रिडिक्शन की जा सकती है कि नस्ट का डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल सेम रहेगा जैसे 2025 में आते थे, सेम होगा। एक मिसकॉन्सेप्शन ये बच्चों के माइंड में बनती है कि राउंड वन ना आपके पार्ट वन में से आएगा या पार्ट टू में से आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नस्ट का राउंड वन हो या फोर हो, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्ट वन और पार्ट टू दोनों में से बराबर बराबर आ रहे होते हैं। हाँ, कभी पाँच छः एमसीक्यू पार्ट वन में से ज्यादा, कभी पाँच छः एमसीक्यू पार्ट टू में से ज्यादा। लेकिन नस्ट वाले चाहें तो वो पार्ट वन में से ज्यादा बना दें 80%, पार्ट टू में से 20%, ये डिपेंड करता है क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ी ना लिखा हुआ है कि पार्ट वन पार्ट टू के अंदर से इक्वली आएगा। हाँ आएगा तो ए लेवल इंटर के अंदर जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उन्हीं के अंदर से, लेकिन इक्वली वाला कोई सीन नहीं है, लेकिन आता इक्वली है, ठीक है। अब इसके अंदर यूनिफॉर्म सिलेबस आप लोगों को होते हैं, जो स्पेसिफिकली टॉपिक्स होते हैं वो सेम है, लेकिन नस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाय पास एजुकेशन सिस्टम उसको देखो। अब मैं आपको इस लेक्चर में बताता हूँ कि गेट आप हाउ टू गेट 180 बाई 200। देखो अगर इतने अभी पहले मार्क्स नहीं आए तो अभी आप लोगों ने लेने हैं इतने मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। सिलेबस कैसे कवर करें, तो कंप्लीट रोड मैप है आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि अगर तो नस्ट के अंदर एक कंप्लीट सिलेक्शन करनी है, 180 बाई 200 का करना आप लोगों ने स्कोर, तो पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है। आज 3 नवंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस के अंदर पूरे सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है, आपको टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया जाता है, फिर आपको उसी टॉपिक के रिलेटेड नस्ट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और ये करवाने वाले टॉप फैकल्टी होती है। टेस्ट सेशन है, ये वो फैकल्टी है जो डिफरेंट फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा
रहे हैं, वहां आपसे 30,000 40,000 लिए जाते हैं। फिर आपके जब एक चैप्टर खत्म हुआ, उसके चैप्टर की क्विक रिवीजन है, उसके टेस्ट है, उस टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन है। फिर आपके टेस्ट सेशन अलग से होंगे, रिवीजन होंगी, रिकॉर्डेड सेशन दिए जाएंगे, कैरियर काउंसलिंग के सेशन है, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा जस्ट 7,000 के अंदर। लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को मैं डिफिकल्टी लेवल की अगर बात बताऊं ना, तो नस्ट के अंदर आप लोगों का जो टेस्ट होता है वो ऑलमोस्ट आपका 70% थ्योरी बेस होता है, थ्योरेटिकल होता है। और आप लोगों का 30% जो होता है वो न्यूमेरिकल बेस होता है फिजिक्स के अंदर। इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट शार्प होने चाहिए। इसके अंदर आप लोगों की जो कैलकुलेशंस हैं वो कैलकुलेशन बेस इतना टेस्ट नहीं होता। कॉन्सेप्ट वाइज आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। और उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है फिजिक्स में, केमिस्ट्री अगर अप्लाइड साइंसेज वालों की है या मैथ है, तो वो चीज़ें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैथ के अंदर मेन आपने फोकस करना है, उसके 100 MCQs होते हैं। तो यहाँ आज के लेक्चर से एक बात को लेके आप लोगों ने जाना है कि मैथ पे अच्छा खासा फोकस करना है, इसके 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद सिलेबस आप लोगों का यूनिफॉर्म होता है, यानी अगर आप केपी के बोर्ड से हो, आप लोग अगर ए लेवल पढ़ रखा है आप लोग या पढ़ रहे हो, ठीक है, या आप लोगों ने इंटर पढ़ा हुआ है, एफएससी पीटीबी की बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो आप लोगों का एक यूनिफॉर्म सिलेबस होता है, यानी आप सबका टेस्ट सेम होता है ना। सेम टेस्ट है तो यूनिफॉर्म सिलेबस होगा। वो स्पेसिफिकली टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। आप लिखो नस्ट एनईटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाय पास एजुकेशन सिस्टम, तो आपको पता चल जाएगा। बेहतरीन ऑप्शन ये है कि हमारे बैच का हिस्सा बनो। अभी आप लोग बैच का हिस्सा बनो, खुद से तैयारी करते हो तो बच्चे को रेलिवेंट ही नहीं ना पता चलता है कि कौन सी चीज़ मैं रेलिवेंट पढ़ रहा हूँ या नहीं। उसके बाद यूट्यूब से इधर उधर से वो लेक्चर सुन ले, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो हमारे बैच का हिस्सा बनो जिसमें आपको प्रैक्टिस जोन मिलेगा, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, नस्ट के अलग पास पेपर आप लोगों को मिलेंगे, लाइव क्लास में सॉल्व करवाए जाएंगे, यूईटी के अलग, यूईटी कैट के, फास्ट के अलग, जीके के अलग, प्यास के अलग, एनटीएस के अलग। तो ये तमाम फीचर्स आपको हमारे बैच में मिलेंगे। अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व करो। अगर मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊं ना, तो आप लोग रिजल्ट्स जरा देखो कि पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चों के रिजल्ट किस लेवल के होते हैं, जरा देखो। यूईटी के अंदर इस बच्चे ने टॉप किया, 387 का स्कोर आया। नस्ट के अंदर 171 आउट ऑफ 200 का स्कोर आ रहा है, पूरे नस्ट के अंदर टॉप पोजीशन पे है। फिर नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेके आया, यहाँ पे बात खत्म होती है, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन। उसके बाद नस्ट के पिछले साल के टॉपर, ये राउंड वन का टॉपर, ये मेडिकल बैकग्राउंड का टॉपर है, 169 मेडिकल में इसने टॉप किया, ओवरऑल टॉप किया था ये मेडिकल बैकग्राउंड का। तो जिन बच्चों का मेडिकल बैकग्राउंड है तो इसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं। ना सिर्फ आप नस्ट का एनईटी क्लियर कर सकते हो, बल्कि आप टॉप कर सकते हो। ये राउंड थ्री का टॉपर 168 वाला, उसको राउंड फोर के अंदर 166 आए थे। फिर ये प्यास यूनिवर्सिटी के पहले राउंड में टॉप स्कोरर, ये दूसरे राउंड का टॉप स्कोरर। फिर 87 भी प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है हमारे पास। एनटीएस नेट में 93 का स्कोर, इसका परसेंटाइल 99.95 का परसेंटाइल। उसके बाद एनटीएस नेट में फातिमा लियाकत का 92। फिर यहाँ पे इस बच्चे का हमीदुल्लाह का 92 कॉम सैट्स एनटीएस के अंदर, जो कॉम सैट्स इस्लामाबाद है ना, उसके अंदर इस बच्चे का 92 का स्कोर है माशाल्लाह से। उसके बाद एनटीएस नेट में लाइबा मुबशर का 92 का स्कोर। फिर एनटीएस नेट में मारिया अली का 92 का स्कोर। फिर आईटीयू के अंदर पहला टॉपर मोहम्मद अब्दुल्ला, आईटीयू में दूसरा टॉपर रुकैया, आगे जकरिया काजी, ये इनका आया 57/60, सेकंड टॉपर है। उसके बाद एनईडी के अंदर 93 का स्कोर है। महराज यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 85 का स्कोर है। उसके बाद जीके के अंदर 20th मेरिट पोजीशन है। और लास्ट टाइम भी बच्चे हमारे कई बच्चे फर्स्ट 20 मेरिट पोजीशन में आए और जीके में स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में फास्ट के तमाम कैंपसेस में सबसे ज्यादा एग्रीगेट हमारे बच्चे का बना, 95.78 परसेंटाइल, 95.78% इसका एग्रीगेट बना। उसके बाद सिर्फ यही नहीं है, इसमें 90 का एग्रीगेट एक और बच्चे का, फिर 90 का एग्रीगेट, फिर 90 का एग्रीगेट, फिर 90 का एग्रीगेट। और इसके अलावा कई बच्चों की लाइन लगी हुई है, बस चंद एक यहाँ पे रिजल्ट आपको मैं शो कर रहा हूँ। फिर ये लास्ट ईयर के टॉपर बच्चे, 90 का एग्रीगेट, फिर 87 का, फिर 87 का। उसके बाद पीयू के अंदर टॉप पोजीशन पे। अगर मैं यूईटी के आपको रिजल्ट की बात बताऊं ना, तो ये यूईटी का रिजल्ट आप देखो, 300 से ऊपर कितने बच्चे गए हुए हैं। आप देखते जाओ, ये 300 से ऊपर की लाइन है, ये लाइन खत्म नहीं होगी। बहुत बहुत ज्यादा तादाद में ये बच्चे जो 300+ के हैं। तो अगर तो वाकई में सिलेक्शन लेनी है नस्ट के अंदर, या स्प्रिंग एडमिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हो, या फॉल के लिए कर रहे हो, तो बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन पैकेज है आपके लिए पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच, जिसकी लाइव क्लासेस आज से 3 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं। मस्ट ज्वाइन दिस सेशन। अगर आप 2-3 दिन लेट भी आते हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आपको जो 2-3 दिन आप लोगों की क्लासेस मिस हुई होंगी उसकी रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, और उसके बाद आप लाइव क्लासेस लेते रहोगे। और हमारा एक बेस्ट फीचर ये भी है कि अगर आप डेली की लाइव क्लासेस नहीं भी ले सकते, तो हर रात
क्लासेस जब खत्म होती हैं रात को 10:30 बजे, तो उसके बाद आपको हमारे पोर्टल के ऊपर लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। एक तो आते ही पूरा प्री रिकॉर्डेड सेशन आपको दे देते हैं, जो रिकॉर्डेड हुआ है वो पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे देते हैं। उसके बाद जो डेली की लाइव क्लासेस हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पे आपको मिलती जाती है। लेकिन आपको प्रेफर यही करवाया जाता है कि आप लाइव क्लासेस लो, ताकि आपके एक डिसिप्लिन बने। ठीक है। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो। पूरे साल का ये पैकेज है, और पूरे साल की भी 7,000 वन टाइम पे करनी है। कोई इस तरह नहीं है कि हर महीने पे करना पड़ेगा, सिर्फ एक दफा पे करना है। बेहतरीन पैकेज है। लाजमी तौर पे इस आप लोग नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व करो, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू पीपल विल बी वेरी हैप्पीएस्ट बाय ज्वाइनिंग अवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।